आज फतेहपुर जनपद में कांग्रेस का जन संवाद यात्रा के प्रथम चरण में जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के दौरान निषाद बिरादरी के लोगों ने पार्टी के लोगों तक अपनी शिकायत पहुंचाते हुए बताया, बालू माफिया प्रशासन के सहयोग से हमारी भूधरी जमीनों पर अवैध कब्जा कर बालू निकालने का कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारे खुद के बच्चे भूखे मर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसियों ने बताया, सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का ऐलान किया गया था, जो पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ। आए दिन रोड हादसे हो रहे हैं। वहीं जनपद के तमाम ऐसे मार्ग भी हैं जहां पैदल चलना दूभर है। केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देकर लोगों ने सड़क की मांग की थी, लेकिन आज तक सड़क निर्माण कार्य नहीं हो सका। लगातार हो रहे मार्ग दुर्घटनाओं से किसानों की मौत हो रही है। प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है। इन समस्याओं का समाधान सरकार को त्वरित करना चाहिए। फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। एनडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एनडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें, ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एनडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आज का क्या मुद्दा था और क्या क्या? देखिए, हमने लगभग 1 तारीख से 8 तारीख तक हमारा एक यात्रा थी, जन संवाद पद यात्रा। उस पद यात्रा में जब हम गांव-गांव गए, नुक्कड़ सभाएं की, रात में उनके पास चौपाल लगाई, लगभग 110 गांव छोटे मजरों मिला के लगभग 145 किलोमीटर की हमारी ये पद यात्रा रही। पद यात्रा में जो भी जन समस्याएं उभर कर आई, वो समस्याओं को लेकर आज आपके सामने प्रेस वार्ता हमने बुलाई है। इसलिए जरूरी है कि एक तो पहले प्रथम चरण मैंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी से शुरू किया था, अपनी विधानसभा से शुरू किया था। प्रथम हमारे सीनियर नेताओं ने कहा था कि आप अपनी विधानसभा, हमने असनी से शुरू किया था, मोहम्मदपुर गौंती प्रेमनगर में हमारी समापन। तमाम सारी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे हुसैनगंज से लेकर डलमऊ का मार्ग है, फिरोजपुर कटरी में निषाद बिरादरी की समस्या है, इसके बाद सौंत से हदगाम का मार्ग है, प्रेमनगर से मडवा का मार्ग है, इधर आपके जो है शाहपुर चौकी से लेकर नरौली का मार्ग है। कोई भी रास्ता हमारे यहाँ जो पहले स्थित थी वही स्थित आज भी है। 9 साल लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की 9 साढ़े 9 साल सरकार रह गई है, केंद्रीय मंत्री रह गए यहाँ पे हैं, उनका पूरी उनकी जो हमारे समझ से जो भी दौड़ा है, या तो हवाई दौड़ा है या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। PMGSY जो मनमोहन सिंह के रिज्यूम में सरकार में जो भी पहले उसमें रोड बनी, आज तक कोई भी एक ऐसी रोड बता नहीं जिसमें केवल बोर्ड लगा है, आज तक उसमें एक लेप नहीं हुआ। या तो बजट आया नहीं, या बजट आया वो कहाँ चला गया, ये तो यही लोग जानते हैं। क्या खेल हुआ है ये तो यही लोग जानते हैं। आवारा जानवर की बहुत बड़ी समस्याएं थी हमारे यहाँ। DAP यूरिया जब जरूरतमंद समय पे होती थी, DAP यूरिया नहीं मिल पा रही थी। तमाम सारी समस्या थी। तो हम लोग एक संवाद के माध्यम से उनके दुख में शामिल होने गए थे, उनके सुख में वहाँ के लोगों के शामिल होने गए थे। एक मोहब्बत का पैगाम जो है, उनकी चौखट में अपना मस्तक टेकने गए थे, माथा टेकने गए थे उनके बीच में, क्योंकि हम लोगों को जो शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, पूरी तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित ये यात्रा रही है। जो भी रोडें खराब थी, जो मूल समस्याएं थी, आप लोगों को हमने अवगत कराया है। इसके बाद जो दूसरी यात्रा हमारी शुरू होगी, जन संवाद यात्रा 3-4 चरणों में शुरू होगी, वो आपको माननीय सुधाकर अवस्थी जी। यात्रा का कब से कब तक की चलेगी? यात्रा 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चली है। 8 तारीख को रात में हम लोग की 8 दिन की यात्रा रही। 9वें दिन हम लोग अपने अपने घर में प्रस्थान किए। फतेहपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, हमें लगा था कि जिलाधिकारी महोदय जी दक्षिण भारत की हैं, यहाँ की CDO रह चुकी हैं, तेज हैं, लेकिन 1-2 बार हमारी उनसे मुलाकात हुई है, झल्लाती बहुत हैं। एक भी काम उनका स्वास्थ्य, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर
ऑपरेशन के नाम पे 15,000 20,000 ले लेता। वहीं उनके यहाँ जो होमगार्ड लगे हैं वो पैसा देता है, वो शिकायत करता है जब उनका होमगार्ड की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जनता ने जिलाधिकारी महोदय का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। जिलाधिकारी महोदय चाहे सोसाइटी में हो, चाहे जो भी इनके प्रशासनिक मामले में हो, चाहे जिला भ्रष्टाचार में कंट्रोल का मामला हो, वो केवल हवा हवाई। आज जो फतेहपुर की सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कों की समस्या है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें हमें होनी करनी चाहिए, मगर आज हो नहीं पा रही है। ये केवल हवा हवाई स्लोगन दे रहे हैं और सड़कों की वजह से यहाँ पर हमारा जो व्यवसाय है और तमाम सारे जो आने जाने की जो लोगों की अव्यवस्थाएं हो रही, कष्ट हो रहे हैं, लोगों के हादसे हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए इस समस्या को, सड़क समस्या को हम लोग मेन रूप से उठाएंगे और इसको जन आंदोलन के रूप में इसको हम रखेंगे। तो दूसरी यात्रा जो आपकी शुरू होगी वो कब से कब तक चलेगी? ये हम लोग बैठ के विचार करके फिर शीघ्र मतलब ये यात्रा शुरू होगी, जनसंवाद। ये जन जागरण का हमारे लोगों का काम है और लोगों को, जनता को जगाकर, जनता भी हमारे साथ शामिल हो, आवे बढ़े, चले। हम लोगों की समस्याओं को, उनकी समस्याओं को हम लोगों की समस्या समझकर ये जन आंदोलन करेंगे। ये जो जनसंवाद पद यात्रा है, उसका मेन मोटो ये था कि जनहित के मुद्दों पे हम लोग गांव-गांव जाएं, गांव-गांव जाएं। जो भी जनहित की समस्या हो उनको नोट करके जिलाधिकारी को दें। यहाँ की सबसे पहली जब हमने हुसैनगंज विधानसभा से शुरू किया था, चुनाव के लगभग अब 1 साल होने जा रहे हैं, हमने साध्वी निरंजन ज्योति को भी एक ज्ञापन दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। बेरागढ़ीवा से लेकर हुसैनगंज डलमऊ की रास्ता इतनी खराब है, आए दिन मार्ग दुर्घटना में कोई न कोई शिकार होता है। यहाँ तक कि हमारी विधानसभा के कम से कम महीने में 2-4 लोगों की घटनाएं होती हैं जो हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमने जब ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा था ये पास हो गया फंड, लेकिन आज तक वो फंड कहाँ चला गया? आज तक ना तो मरम्मतीकरण हुआ है, ना उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई है। दूसरा, हमारे फिरोजपुर कटरी का एक विशेष मामला है कि हमारे निषाद समाज के लोगों की जमीनें चाहे प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे जिसके माध्यम से हो, पूरी तरह से उनको बेघर किया जा रहा है। उनके बच्चे, अगर उनके साथ कटरी छीन ली जाएगी तो कटरी छीनने के बाद उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं बचेगा। जिलाधिकारी महोदय जी को इस पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए कि आप जिले की आला अफसर हैं, आप लोगों को विश्वास हुआ था, जनता को विश्वास हुआ था कि जिलाधिकारी महोदय जी आए हैं, नई आई हैं, कुछ ना कुछ ये अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन आज तक कोई एक ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे लोगों में, पब्लिक में सराहना हो। आप अस्पताल में भ्रष्टाचार है, यहाँ पे डॉक्टर 15 से 20 हजार रुपया लेता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिलाधिकारी जी कोई भी किसी भी प्रकार का निरंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी मामला ये था, हमने एक महादेवपुर का कोली का पुरवा था, वहाँ हम लोग जब रात में रुके महादेवपुर में, तो लोग वहाँ के 60-70 लोग आए रात में। उन्होंने कहा हमारे गांव को आप देखिए चलिए। तो वहाँ पे जब हम गए तो 60 साल से एक भी ईंटा का निर्माण नहीं, एक भी ईंटा नहीं लगा थे। यादव समाज के लोग थे। उन्होंने कहा हमारी उपेक्षा लगातार हो रही है। हमने वहाँ पे वीडियो से बात किया, वीडियो ने आश्वासन दिया है इस मुद्दे पे 2-3-4 दिन में वीडियो को घिराव करेंगे, वीडियो से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जब हम लोग दरियापुर चुल्हापेट में गए तो एक ऐसा दहशत है, वहाँ पे प्रशासनिक दहशत है। लोगों ने बताया कि चौकी इंचार्ज जांच पूछ कर कार्रवाई करते हैं, तो चौकी इंचार्ज साहब को अवगत कराना था, बेइज्जत करते हैं। कैसी कौन सी लोगों में है कि जांच देखकर आप पुलिसी रवैया अपनाना बंद करिए। सावत से हदगाम का रोड लगभग 10 साल से पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है, आज तक उसमें कोई मरम्मतीकरण काम नहीं हुआ है। आखिर जनप्रतिनिधियों में या कमीशन का पेच फंसा होगा अधिकारियों में,
या कोई ना कोई ऐसी कोई कौन सी कमी रह गई है कि वो रोड नहीं बन पा रहा है। पीएमजीएसवाई में जितने रोड हैं, जो मनमोहन सिंह के रिज्यूम में पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो भी गांव से गांव जोड़ने वाला रोड था, आज तक कोई भी गांव में, चाहे कुल्हड़िया सौंठ से कुल्हड़िया जो भी बने हैं, आज तक वो एक भी या पीएमजीएसवाई ने या बजट खत्म कर दिया या प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कोई काम रोड के लिए नहीं होता है। हो सकता है अडानी अंबानी के यहाँ पूरा बजट वहाँ चला जाए। इस पर भी हम लोगों को ये है कि जो भी पीएमजीएसवाई के रोड बने हो या वो विभागीय खत्म कर दिया जाए कि आप लोग जो है एक भी बजट ग्रामीण एरिया में नहीं पहुंच पा रहा, आखिर क्यों। इसके बाद प्रेमनगर जब शाहपुर से नरौली का रास्ता रहा है, वो भी पूरा तरह से जर्जर है, बोल्डर है, आए दिन छोटे बड़े बच्चे गिरते हैं, उसमें भी विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, आखिर क्यों किसानों को ही लाइन में लगाया जाता है। जब डीएपी की बात थी, डीएपी नहीं मिल पा रही गेहूं की, जब धान की बात आती तब डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रहे, खाद जो उर्वरक खाते हैं वो नहीं मिल पाती हैं, आखिर क्यों। जब भी किसान के पास जो चीज होती है वो सस्ती बिकती है, जब किसान को उस चीज की जरूरत होती है, चाहे प्याज हो चाहे टमाटर हो, वो बहुत महंगी बिकती है। आखिर ये क्यों। हमारी सरकार से तमाम सारे लगभग पद यात्रा के माध्यम से हमने कम से कम 40 से 50 हजार लोगों के बीच में संवाद किए। रात में हम लोग प्रतिदिन 3 से 4 नुक्कड़ सभा रहती थी, प्रतिदिन हम लोग 15 से 18 किलोमीटर का हमारा एक रूट चार्ट था। रूट चार्ट के माध्यम से हम लोग जाते थे, लोगों की जन समस्या को सुनते थे, पहचानते थे। आज तक चुनाव जांच के नाम पर लड़ लेते हैं, धर्म के नाम पर लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं। जो वास्तविकता जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं पूरी का पूरी उसी तरह पड़ी हुई हैं।